इजराइल फिलिस्तीन जंग पर बहुत बड़ी खबर है। इजराइल के खिलाफ सऊदी अरब आ गया है। सऊदी ने इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है। सऊदी अरब भी कूद गया है इजराइल के खिलाफ। देखिए, खेमे में बढ़ती हुई दुनिया दिखाई दे रही है और अरब कंट्रीज भी अब बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है, जिस पर हम अभी डिस्कशन कर रहे थे। इजराइल फिलिस्तीन जंग पर बहुत बड़ी खबर है ये। और आइए देखते हैं कि इजराइल के खिलाफ सऊदी का ये रुख आखिर क्यों है और ये बेहद खास भी है। आपको बताते हैं बिग वॉल के जरिए बड़ी डिटेल्स, क्योंकि बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। इजराइल की गलती की वजह से मौजूदा संघर्ष हुआ है, ये सऊदी अरब का कहना है। जो कुछ हो रहा है उसके लिए इजराइल जिम्मेदार है, ये भी सऊदी अरब की तरफ से कहा जा रहा है। इजराइल ने उकसावे से हिंसा भड़की है, उसके उकसावे की वजह से इजराइल ने फिलिस्तीनियों के अधिकारों को कुचला है, इसीलिए ये जंग हो रही है। हाल में अब सबसे बड़ी बात क्या है, हाल में मजबूत हुए हैं सऊदी इजराइल के रिश्ते और उसके बाद फिर ये खटास भी आ रही है। अमेरिका की पहल से दोनों करीब आए थे, इजराइल और सऊदी अरब, और इसमें अब ये सामने आ रहा है डेवलपमेंट। ईरान के खतरे को देखते हुए इजराइल ने पहल की थी, सऊदी में बड़े निवेश करने जा रहा है इजराइल और उससे पहले ये हमला हो जाता है। अब फिर से सऊदी का इजराइल के खिलाफ कड़ा रुख है और फिर से खटास दोनों देशों में, दोनों मुल्कों में सामने आएगी। संजय कुलकर्णी सर, मैं आपके पास आ रही हूँ, थोड़ा और डिटेल में बताइए अब इसका क्या परिणाम होगा। क्या सऊदी अरब और इजराइल में ये जो खटास है, जिसकी उम्मीदें बढ़ गई थी कि वो ज्यादा निवेश करेगा इजराइल, अब वो पूरी तरह से टूट गई? बिल्कुल रेणुका जी, मुझे लगता है द लाइन्स आर ड्रॉन और ये जो इस तरह की जो दरार अब पड़ गई है, इससे अपना भी जो कॉरिडोर है, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर जो बन रहा है हाइफा में, जहाँ पे बहुत बड़ा एक अड्डा बनने वाला था, वो अब उसके ऊपर भी मुश्किल हो जाएगा कार्रवाई करना, नंबर एक। नंबर दो, जिस प्रकार से अब सऊदी अरेबिया और इजराइल को उम्मीद की जा रही थी नज़दीकी से कि मिडल ईस्ट में थोड़ा बहुत शांति होगी, वो शांति भंग हो गई। और दूसरा, इसके तीसरी बड़ी बात जो है, क्योंकि चीन जो है जिसने सऊदी अरेबिया और ईरान को नज़दीक लाया, ईरान और हिजबुल्लाह के साथ इजराइल के बरखिलाफ खड़ा है, तो मुझे लगता है ऐसे एक नए माहौल है जिसमें सिर्फ अब चीन का भी अगर आप देखें तो फायदा ही फायदा। मैं यही पूछूंगी प्रोफेसर अमिताभ, चीन क्या करेगा, अब कहाँ जाएगा चीन, और अमेरिका अब कैसे इसे टैकल करेगा? देखिए, चीन बिजनेसमैन है, तो चीन हमेशा कुछ ना कुछ फायदे की कोशिश करेगा। चाहे वो यूक्रेन में भी हम देख रहे हैं, वहाँ रिकंस्ट्रक्शन के लिए वो कोशिश कर रहा है वॉर के बाद, तो यहाँ भी किसी भी तरह से वो अपने व्यापार को नहीं बंद करना चाहता है। और खासकर जितनी नज़दीकियाँ बढ़ी थी ईरान, सऊदी अरेबिया और चीन में, और या वेस्ट एशिया इन जनरल में चीन की, उसको थोड़ा धक्का पहुंचेगा। अब वो फिर अमेरिका सेंट्रिक पॉलिटिक्स हो जाएगी, या अमेरिका जो इनिशिएटिव लेना चाहता था, जैसे सऊदी अरेबिया ने उससे कहा था कि एक नेटो जैसा एक सिक्योरिटी आर्किटेक्चर दिया जाए पूरे वेस्ट एशिया में, और सऊदी अरेबिया को उसको प्रोटेक्ट किया, तो उसको धक्का पहुंचेगा। ठीक है, बहुत बड़ा झटका लगेगा। प्रोफेसर अमिताभ, मैं आऊंगी आपके पास, एक और बड़ी खबर जल्दी से बता दें। लगातार ब्रेकिंग न्यूज आ रही है इस वॉर से जुड़ी हुई। इजरायली नेवी का बड़ा दावा सामने आया है, 5 फिलिस्तीनियों को मार गिराने का दावा किया गया है। इजरायली नेवी की तरफ से 5 फिलिस्तीनियों को बताया जा रहा है, मार गिराने का दावा किया जा रहा है। जिकिम बीच पर मारे गए 5 फिलिस्तीनी, ये कहा जा रहा है इजरायली सेना की तरफ से। तो ये भीषण युद्ध अब समंदर तक पहुंच चुका है और समंदर से लड़ाई लड़ी जा रही है। TV9 भारतवर्ष पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं इस वॉर जोन से जुड़ी हुई। गाजा से तबाही का दरअसल वीडियो सामने आया है। हमले में सैकड़ों इमारतें तबाह हो गई है, ये साफ तौर पर देखा जा सकता है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, क्योंकि गाजा में लगातार हमले बोले जा रहे हैं इजरायली फोर्सेस द्वारा। ऐसे में ये देखिए ये तस्वीरें गाजा से सामने आई हैं, जहां पर हर ओर आपको तबाही ही तबाही नजर आ रही है। ये जो इमारतें हैं ये खंडहर बन चुकी है, ये पूरा इलाका खंडहर बन चुका है, क्योंकि यहाँ पर इजराइल की तरफ से बड़े स्तर पर हमले किए गए हैं। और गाजा से ये तबाही का लेटेस्ट वीडियो है। इस हमले में सैकड़ों इमारतें तबाह नजर आ रही हैं। इस बीच अगली बड़ी खबर आपके सामने रख देते हैं, जहां जंग के बीच इजराइल के 7 और सैनिक मारे गए हैं। ये खबर भी सामने आ रही है। जंग में IDF के अब तक 279 सैनिक मारे गए हैं। हमास के हमले में इजरायली सेना को भारी नुकसान की खबर सामने आ रही है।
अगली बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं, जहां वेस्ट बैंक में इजरायली फोर्स का एक्शन हुआ है। नेवल इलाके में आईडीएफ का सर्च ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। कई लोगों को आईडीएफ की ओर से यहां पर गिरफ्तार किया है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, बड़े स्तर पर अरेस्ट भी किए जा रहे हैं। कई सारे लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है आईडीएफ द्वारा, इजरायली डिफेंस फोर्सेस द्वारा। इन तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं इस इलाके में पहले सर्च ऑपरेशन चलाया गया और फिर कई लोगों को आईडीएफ ने गिरफ्तार कर लिया। इजरायल ने जमीनी आक्रमण की पूरी तरह से तैयारी कर ली है। TV9 संवाददाता मनीष झा ने मौके से इजरायली जंगी बेड़े की एक रिपोर्ट भेजी है, आपको दिखाते हैं। दुनिया का सबसे खतरनाक ग्राउंड ऑपरेशन साबित हो सकता है आईडीएफ का हमास के खिलाफ गाजा पट्टी में चलाया जाने वाला अभियान। और उस अभियान के लिए आईडीएफ ने जो तैयारी की है उसे इस वक्त आप TV9 के कैमरे पर देख रहे हैं। आप देखिए कैमरे पर आपको ये तमाम जो अभी टैंक दिख रहे हैं, इस पूरे टैंक डिवीज़न का सिर्फ एक और एक मकसद है कि कुचल डालना है हमास को, मटियामेट कर देना है। और उसके लिए ये तैयारी कर रखी है आईडीएफ ने। और आईडीएफ की ये तैयारी पूरे गाजा स्ट्रिप में इस वक्त TV9 की टीम गाजा बॉर्डर के पास मौजूद है। इस वक्त TV9 की टीम उस जगह पर मौजूद है जिसे लेकर पूरी दुनिया ये सोच रही है कि कैसे करेगा आईडीएफ अपने इस ऑपरेशन को अंजाम। जब हमने पूछा तो उसका जवाब आईडीएफ ने यही दिया कि ये मुश्किल जरूर होगा लेकिन नामुमकिन नहीं होगा। Mark 4 टैंक में जो टैंक के सेल को टैंकिस्ट प्लेस कर रहे हैं उसको आप देखिए कि कितना बड़ा सेल है। तो आप सोचिए कि एक तरफ से जहां हमास के रॉकेट के हमले हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो Mark 4 टैंक के सेल से उसका जवाब दिया जाएगा। और बीच बीच में जो धमाके की आवाज़ यहाँ पर बॉर्डर पर सुनाई देती है, फ्रंट लाइन पर सुनाई देती है, वहीं ठीक दूसरी तरफ देखिए अमित, दूसरी तरफ आप दिखाइए, बहुत सारे जो टैंकमैन हैं वो एक एक सेल को लेकर जा रहे हैं और उसको अपने अपने टैंकों में। तो देखिए कभी भी शुरू हो सकता है ये ऑपरेशन। कुछ घंटे के बाद हमास पर को नेस्तनाबूद करने के लिए ये ऑपरेशन जो होगा, उसके लिए देखिए अभी किस तरीके से इस टैंक में जो टैंकिस्ट हैं वो सेल को प्लेस कर रहे हैं ताकि एक साथ अटैक किया जा सकता है। आज की रात भारी पड़ सकती है हमास पर, आज की रात गाजा पट्टी पर भारी होगी। उसका सबसे बड़ा सबूत यही है कि सोल्जर अपने हिसाब से तैयारी करके उन्होंने रख लिया है। बस एक सिग्नल का इंतजार है, जैसे ही वो सिग्नल मिलेगा और ये कूच कर पड़ेंगे गाजा पट्टी में दुनिया के सबसे खतरनाक ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए, जिसके बाद जैसा कि आईडीएफ का कहना है कि फिर 100 साल तक कोई भी इजराइल की सरजमी पर आक्रमण करने का हिम्मत नहीं जुटा पाएगा।